हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं उड्डयन काल की गणना। इसके पहले हम लोगों ने अध्ययन किया है अधिकतम ऊंचाई की गणना, तो वो वाला क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट था और उड्डयन काल की गणना भी इम्पोर्टेंट है। आपने यदि अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक नहीं देखा है तो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से कक्षा 11वीं सेलेक्ट करके वहाँ से सभी वीडियोज़ का अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं उड्डयन काल। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि उड्डयन काल आखिर कहलाता क्या है। और जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में वो मैंने आपके सामने लिख के रखा हुआ है। पृथ्वी तल से क्षैतिज दिशा के साथ किसी कोण पर प्रक्षेपित पिंड की गति के लिए उड्डयन काल की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके साथ साथ जिस तरीके से एग्ज़ाम में लिखना है मैं वो भी बताऊँगा और इसको समझते भी चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर उड्डयन काल कहलाता क्या है। तो उड्डयन काल की यदि बात की जाए तो उड्डयन यानी कि उड़ने में लगा समय, काल यानी क्या होता है समय। तो उड़ने में जो समय लगता है उसे ही हम क्या बोलते हैं उड्डयन काल। यदि इस चित्र को ध्यान से देखा जाए तो पृथ्वी तल से अगर हम किसी पिंड को फेंकते हैं, ध्यान से देखना है, अगर पृथ्वी तल से हम किसी पिंड को फेंकते हैं तो क्या होता है, पिंड यू वेक्टर वेग से गति करता हुआ अधिकतम ऊंचाई तक जाता है जहां उसका वेग भी बराबर कितना हो जाता है, 0। तो अधिकतम ऊंचाई तक जाता है जहां उसका वेग भी बराबर 0 हो जाता है। इसके बाद पिंड गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करता है और उसी दिशा में नीचे लौटता है जिस दिशा में उससे फेंका गया था और पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर गिर जाता है। तो इतने में जो उसे समय लगता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उड्डयन काल। तो उड्डयन काल की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। प्रक्षेपण बिंदु से पिंड को जब फेंका जाता है तो पिंड अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचकर गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करता हुआ उसी दिशा में पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर गिरता है। इस दौरान लगा समय उड्डयन काल कहलाता है। तो ये है डेफिनेशन। तो आइए हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो उड्डयन काल की जो डेफिनेशन होगी वो इस तरीके से होगी, प्रक्षेपण बिंदु से पिंड को अधिकतम ऊंचाई तक जाकर। तो इसको याद करना है, देखिए चित्र से याद हो जाएगी। ये प्रक्षेपण बिंदु कहलाता है जहाँ से पिंड को फेंका जाता है। तो प्रक्षेपण बिंदु से पिंड को अधिकतम ऊंचाई तक जाकर, ये क्या है, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई तक जाकर। तो प्रक्षेपण बिंदु से पिंड को अधिकतम ऊंचाई तक जाकर यानी कि यहाँ तक पुनः उसी दिशा में मतलब जिस दिशा से फेंका गया था नीचे से, तो पुनः उसी दिशा में यानी नीचे की ओर किसी बिंदु तक लौटकर आने में, किसी बिंदु यानी कि ये वाला पॉइंट मान लीजिए, तो किसी बिंदु तक लौटकर आने में लगा समय, ये देखिए लगा समय पिंड का उड्डयन काल कहलाता है। देखिए कैसे याद करना है, प्रक्षेपण बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाकर उसी दिशा में पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर गिरने में लगा समय, किसी बिंदु तक गिरने में लगा समय। देखिए यहाँ पे प्रक्षेपण बिंदु से यानी कि यहाँ से, प्रक्षेपण बिंदु से पिंड को अधिकतम ऊंचाई तक जाकर, प्रक्षेपण बिंदु से यानी कि यहाँ से पिंड को अधिकतम ऊंचाई तक जाकर यानी कि यहाँ तक जाकर, ये क्या है इसकी अधिकतम ऊंचाई, इसका व्यंजक हम लोग कर चुके हैं। तो अधिकतम ऊंचाई तक जाकर पुनः उसी दिशा में यानी नीचे की ओर ही, पुनः उसी दिशा में किसी बिंदु तक लौटकर, पुनः उसी दिशा में नीचे की ओर उसी बिंदु तक लौटकर आने में लगा समय, लौटकर पुनः उसी दिशा में किसी बिंदु तक लौटकर आने में लगा समय। तो उसी दिशा में लौटकर आने में लगा समय पिंड का क्या कहलाता है, उड्डयन काल कहलाता है। तो प्रक्षेपण बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाकर पुनः उसी दिशा में किसी अन्य बिंदु तक आने में लगा समय क्या कहलाता है, उड्डयन काल कहलाता है। अब उड्डयन काल की हमें डेफिनेशन निकालना है। तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर गति हो रही है तो इसी में हमें टाइम निकालना है। उड्डयन काल यानी कि काल यानी क्या होता है, समय। देखिए समय यानी कि टी निकालना है हमें। तो उड्डयन काल को हम दर्शाएंगे टी से, लेकिन कैपिटल टी से। लेकिन जो गति के समीकरण में टाइम होता है वो स्मॉल टी होता है, तो इसी को हम मान लेंगे बाद में कि यही कैपिटल टी है। अब यहाँ पे हमें जब भी हम इस तरीके के व्यंजक करते हैं तो हम दो फॉर्मूले लगाते हैं। पहला फॉर्मूला होता है इस तरीके का और दूसरा फॉर्मूला होता है इस तरीके का। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं क्षैतिज गति के लिए और ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ऊर्ध्वाधर गति के लिए।
तो अब इनमें से हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, तो इसी में आंसर आपको मिल जाएगा। उड्डयन काल में हमें ऊपर उड़ना है, तभी हम उड्डयन काल की गणना करेंगे, यानी कि इस तरीके से ऊंचाई की बात होगी, तो क्षैतिज की बात नहीं होगी। ये छोटी सी ट्रिक है जो आपको पकड़ना है। क्षैतिज की बात नहीं होगी, केवल ऊपर ऊपर की बात होगी, इसलिए क्षैतिज का फॉर्मूला तो गया। तो अब बात करेंगे कि तो क्षैतिज का फॉर्मूला नहीं लगेगा तो ऊर्ध्वाधर गति के लिए डायरेक्ट लगेगा y बराबर u/t प्लस 1/2 a/t²। तो चलिए यही हम यहाँ पे लिखेंगे क्षैतिज गति के ऊर्ध्वाधर गति के लिए। उसके पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। ये उड्डयन काल के लिए लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे ऊर्ध्वाधर गति के लिए और फॉर्मूला लगेगा ये वाला। अब यहाँ पे हमें इनके कौन कौन से मान रखने हैं उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे विस्थापन है y, तो यहाँ पे देखते हैं विस्थापन कितना होगा। तो जब पिंड यहाँ से ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे आ जाता है, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु y के लिए अगर देखा जाए तो पिंड इस तरीके से गया और y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, फिर वापस से नीचे आ गया, तो y का जो कोऑर्डिनेट का जो विस्थापन है वो क्या हो गया, 0। इसलिए जब भी आप उड्डयन काल निकालें तो विस्थापन क्या होगा, 0। y अक्ष कितना होगा, 0, क्योंकि इस तरीके से गया ऊपर और फिर से वापस आ गया, तो y जो चेंज होगा ऊपर गया फिर वापस से नीचे गया, इसलिए y बराबर हम कितना लेंगे, 0, ये याद रखना है। तो यहाँ y बराबर 0। uy कितना होता है आप सभी जानते हैं, u sin थीटा, ये ऊर्ध्वाधर घटक होता है। और ay कितना होगा, तो ये होगा -g, क्योंकि पिंड को फेंका जाता है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। पृथ्वी किसी भी वस्तु को नीचे की ओर खींचती है, लेकिन ये पिंड को ऊपर की ओर फेंका गया था, इसलिए -g। चलिए मान रख देते हैं। तो y का मान कितना आया, 0 बराबर uy का मान कितना है, u sin थीटा। तो यहाँ पे हम रख देंगे u sin थीटा इंटू यहाँ पे क्या है, t। तो यहाँ पे हम रख देंगे ये t प्लस, ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दिया। इसके बाद 1/2 है, तो यहाँ पे हमने रखा 1/2। इसके बाद ay की जगह पर -g, तो हमने यहाँ पे रख दिया -g। और फिर है t², तो हमने उसे t² रख दिया। तो अगले स्टेप में हमने लिखा 0 बराबर u sin थीटा t और प्लस माइनस का हो गया -1/2 gt²। अब ये माइनस का 1/2 gt² उस तरफ भेज देते हैं, तो हो जाएगा प्लस का 1/2 gt² बराबर u sin थीटा इंटू टी। तो t से एक t कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/2 g और एक t बचेगा केवल, बराबर u sin थीटा। अब यहाँ पे 2 जो है बटे में है, तो इसका गुणा हो जाएगा इस तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा सामने, तो बचेगा gt बराबर 2u sin थीटा। अब हमें t निकालना है, तो g जो गुणा में है इसको हम बटे में ले आएंगे, तो t बराबर आएगा 2u sin थीटा बटे g। तो ये t है, टाइम है, इसे हम उड्डयन काल t भी बोल सकते हैं। तो t बराबर आएगा 2u sin थीटा बटे g। यही उड्डयन काल का व्यंजक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यही पिंड का उड्डयन काल होगा। तो इस तरीके से आप उड्डयन काल की गणना कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन भी आपको लिखना है। तो इस तरीके से आप इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू।